नमस्कार, मैं हूँ भारती खंडेलवाल, प्रखर नवनीत मैगजीन से। फागुन का महीना चल रहा है और घर घर में फूलों के फाग का चलन बढ़ रहा है। जयपुर में फूलों का फाग का चलन बढ़ाने वाले परम श्रद्धेय श्री श्रीकांत जी बालव्यास जी महाराज आज हमारे साथ हैं और हर साल में एक बार ये जयपुर पधारते हैं और आज हमें उनका इंटरव्यू करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सीधे महाराज जी से बात करते हैं जयपुर के जुड़ाव और राजस्थानी संस्कृति के बारे में। नमस्कार महाराज जी। महाराज, एक तो सबसे पहले फागुन का महीना चल रहा है, तो फूलों के फाग के बारे में बताइए कि पेड़ आप ही ने जयपुर में शुरू किया। हाँ, 22 साल पहले हमारे बालास्त्रिया जी ने और यहाँ पर दुकान में प्रथम कीर्तन किया था। वहाँ पे स्वयं अंजनी कुमार जी आए थे। उन्होंने देखा तो फिर कहा कि नहीं, इतना बड़ा एक फाग महोत्सव तो और मंदिर में होना चाहिए। तो बस तब से उन्होंने 22 साल पहले ये फाग महोत्सव शुरू कर दिया। देखो, फाग ऐसा है कि फाग ये अंतरंग लीला है जो भगवान श्री कृष्ण से अंतर मन से जुड़े हुए हैं। फाग में बहुत अंतरंग लीला है और उस लीलाओं के अंदर बहुत माधुर्य भी है। जैसे फाग के भीड़ में पाए गोविंद को, आंगन भीतर ले गई गोरी, भाई करी। अब भाई करी में सब कुछ आ गया। भाई करी मन की पद्मा कर, ऊपर नाई अवीर की जोरी, हंसकर गोपी कहन लगी, लला फिर खेल रही हो। तो ये बड़ा सुंदर भाव है। और देखिए, गोपियाँ कोई साधारण नहीं है। गोपियाँ साधारण नहीं है। गोपियों का जो भाव है वो अद्भुत है। भाग जो मेरी कोरी गई, भाग जो मेरी कोरी गई, तो गांव में फागुन को आने न दूंगी। इतना जोर है उसका, गांव में फागुन को आने न दूंगी। हाँ, और कोयल कूक तुझे गाने न दूंगी, माघ को बांध लूंगी सीवान में, गांव को मैं फागुन में आने न दूंगी। अच्छा, फूलों का फाग जो आप भजन करते हैं वो मारवाड़ी गाने में क्यों? मारवाड़ी गांव की हमारी संस्कृति के अंदर हजारों राग रागनियाँ हैं। ऐसी विश्व में कहीं नहीं है जहाँ पर इतनी राग रागनियाँ। तो उस राग रागनियों पे आधारित गाते हैं लोग, बहुत आनंद आता है। गोविंद देव जी को भी, क्योंकि स्वयं गोविंद देव राजस्थान में ही रहते हैं, पाग पहनाते हैं सबको, हम लोग फूलों की होली खेलते हैं। अच्छा, गोविंद देव जी में आप पिछले 22 सालों से नियमित रूप से फाग गा रहे हैं और जयपुर के लोग भी आपको जानने लग गए हैं। तो जयपुर के बारे में आप बताएं, गोविंद के बारे में आप थोड़ा व्याख्यान। ऐसा है, भगवान गोविंद तो जयपुर वृंदावन से चल कर जयपुर आए हैं, तो ब्रज के रसिक भी यहाँ आकर के होलियाँ करते हैं। बहुत बड़े बड़े ब्रज के भक्तमाली यहाँ आए हैं और जब जब वो भूल गए कि कहाँ से शुरू करें, तो भगवान ने स्वयं आदेश दिया है कि यहाँ से आप शुरू कीजिए। मेरे भी जीवन का एक छोटा सा वाक़या है। मैं 30 साल पहले एक कीर्तन रखा था मेरा गोविंद देव मंदिर में, लेकिन कोई बड़े गुरुजी थे, उन्होंने कहा आज मेरा कथा का समय है और आप इनका कीर्तन रखेंगे तो मेरी भीड़ खत्म हो जाएगी। तो नाम तो क्या बताऊं, तो उन्होंने मेरा कीर्तन हो गया था, माइक भी लग गए थे, फिर कैंसिल हो गया। तब मैंने गोविंद देव श्री राम मंदिर में आऊँगा ही नहीं आपके। अच्छा, क्योंकि मैं आया हूँ कलकत्ते से चल के और आप, तो मैं आऊँगा ही नहीं जब तक आप नहीं बुलाएंगे। तो अंजनी जी के बहाने बुलाया, तो गोविंद ने आपको साक्षात बुलाया। तो एक तरह से गोविंद का ही आदेश है। ये प्रत्यक्ष प्रमाण है कि गोविंद का प्रमाण है कि मैं 22 साल से लगातार उनके सामने बैठ के कीर्तन कर रहा हूँ। हाँ, मैंने थोड़ा संकल्प किया, मैं नहीं आऊँगा। तो गोविंद का ही आप बुलाओगे तब। यहाँ स्वयं अंजना जी कुमार जी आए थे दुकान में, तो ये बहुत आनंद की बात। अच्छा, 22 सालों से लगातार आ रहा है, क्या परिवर्तन आपको देखने को मिला भक्तों में, गोविंद देव जी के मंदिर दरबार में? ऐसा है, भक्ति का रंग एक ऐसा अनुपम रंग है कि आप जान के अनजान में भी अमृत कुंड में गिर जाओगे तो अमर हो जाओगे। जब लोग छोटी काशी भी कहा जाता है। छोटी काशी भी है। दूसरा, भक्ति का अपना एक अजब रंग होता है कि वो जब मनुष्य रंगता है तो बस, हम लोग गीतों में गाते हैं कि रोज को झगड़ो ख़त्म कर दे, अब की बरस मारो मन रंग। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। अच्छा, भागवत आप फूलों के फाग के अलावा भागवत भी करते हैं, थोड़ा उसके बारे में। मैंने 1300 भागवत सप्ताह किए और इसको करने में मुझको 48 साल लगे। भारत के सभी संत विद्वान के चरणों में मैं बैठता हूँ और देवी भागवत भी करता हूँ, शिव पुराण भी करता हूँ और गीता के ऊपर भी मेरा कार्यक्रम चलते रहते हैं। 1000 से ज़्यादा ननी भाई के मायरे अब मैं बंद कर दी, बहुत हो गया उनका नहीं। और मैं अभी इसलिए, और तो बहुत आनंद है जयपुर में। अच्छा,
चूँकि आपके पिता मेडिकल फील्ड में थे, लेकिन आप धर्म में कैसे आए? हाँ, मेरे एमबीबीएस थे डॉक्टर डॉक्टर श्यामल जी नदीवाला, जी, लेकिन मेरे दादाजी कलकत्ता रहा करते थे जी। और वो गीता प्रेस से भी जुड़े हुए थे अच्छा, और उसके अलावा बड़े धार्मिक संस्थाओं से जुड़े थे, तो वो हमको ले गए कलकत्ता, उन्होंने सिखाई। और आपका रुझान धीरे-धीरे धर्म की हाँ, तरफ धीरे बढ़ते बढ़ता रहा रहेगा फिर हाँ, हाँ। और हाँ, भागवत भागवत में में आया। प्रथमा मध्यमा आचार्य होता हमारी संस्कृति में सब किए हमने। जी, भागवत आप पूरे देश में करते हैं, फाग जयपुर में ही करते हैं। हाँ, फाग जयपुर जहाँ तक होता है जयपुर में ही करता हूँ। आपका क्या मानना है? एक मेरा सवाल है, भागवत का आपका ट्रेंड बढ़ता मतलब ट्रेंड चेंज हो रहा है। लोग भागवत में भगवान की कहानी कम और ज्ञान उपदेश ज़्यादा देते देखिए, हैं। अब जिनको पता नहीं है, हमने एक देखा भागवत सुनने गए, वहाँ 2 दिन केवल राम कथा चलाई। जी, भागवत में तो 2 अध्याय में ही राम कथा है। जी, अब जिनको आता नहीं है, वो ऐसा करते हैं तो उसको क्या करें बताइए? जी, 70-80 श्लोक होंगे भागवत के रामचरित्र के, अब 2 दिन वही चला है। आजकल तो बहुत नए-नए आ रहे ठीक है, हैं। तो नए विद्वानों से एक ही जी, प्रार्थना है, भागवत के 18,000 श्लोक है, कम से कम 5-7 हज़ार श्लोक तो याद करें। अच्छा। आपको करीब 7 से 8 हज़ार श्लोक मुँह ज़्यादा ज़बानी हाँ, याद हाँ, है, हाँ, हो बिना जाता है, कोई दिक्कत नहीं। जी, जी। हम लोग कथा रसीली कथा है, एक बार जो आके बैठ जाए, हम लोग कहते हैं पहले दिन 50 आदमी आ जाओ, दूसरे दिन 500 अपने आप आ जाए। अच्छा, हाँ, भागवत के अलावा आप गौरक्षा के लिए भी हाँ, काफ़ी गौरक्षा कार्य के कर रहे लिए हैं। गौरक्षा के लिए बंगाल में मैं पिछले 35 साल से लगा हूँ। लाखों गायों को हमने बचाया भी है और 11 साल तक रोज़ कसाई खाने से हमने एक गाय बचाई है, तो बहुत बड़ा काम है। और गौ रक्षा के लिए हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तक भी हम लोग गए हैं और देखो, भगवान चाहे तो बंगाल से बहुत प्यार भी जाए। आपको लगता है भीख खाने का चलन बढ़ रहा है समाज में? देखिए, हमारी प्रजातियाँ अब पशु जैसी बनती जा रही हैं। इससे हमारे देवता लोग सब पशु रखते हैं, इंद्र हाथी रखता है, भैरव जी कुत्ते रखते हैं, शीतला माई गधा रखती है। तो ये जो मनुष्य है ना, ये पशु हो गया आजकल, ये पशु की तरह आहार कर रहे हैं। पर इतना बात ज़रूर है कि मनुष्य जो कर्म योनि है, ये जो करता है, और ये जितने पशु हैं, सब भोग योनि है। अब जैसे काम कर रहे हैं तो भोग ही भोगेंगे अपना आगे जाके। आपके खुद के परिसर में भी करीब हज़ारों गाय हैं, नहीं, मेरे पास पर्सनल घर के अंदर 2000 गाय बिना दूध तो वाली हैं। उनकी सेवा आप कैसे हाँ, करते मैं हैं? रोज़ करता हूँ, रोज़ 4 लाख रुपया लगता है मेरा। अच्छा, हाँ, और बड़ी गौशालाएँ हैं हमारी, उसमें तो करोड़ों-करोड़ों रुपए लगते हैं। हाँ, लेकिन हमको माइक में कभी बोलना नहीं पड़ता है कि हमको गाय के लिए सहायता दीजिए, जी, रसीद नहीं काटते हैं। टीवी के नीचे हम ज़्यादा नहीं, खाली एक बार साल में श्राद्ध पक्ष में हम कथा एक करते हैं बस। हुँ। उसके अलावा हम कुछ प्रचार गाय के लिए प्रचार नहीं, गाय गरीब नहीं है, गाय बहुत धनवान है। गाय जैसा कोई पैसे वाला है नहीं दुनिया में, इसलिए उसको हम नहीं मनाते हैं कि उसको भीख माँग के चलें। जी। अच्छा, कुछ सवाल मेरे मनुष्य के जीवन से जुड़े हुए हैं। आजकल पारिवारिक कलह बहुत बढ़ता जा रहा है, डिवोर्स के केसेज़ भी बढ़ रहे हैं, इस बारे में आप क्या कहेंगे? भई आजकल आदमी सुनना ही नहीं चाहता है। भगवान ने क, ख, ग एक-एक बनाए, लेकिन श भगवान ने 3 बनाए। आगे है लगा श तो घर में रहे, अब सहना आता ही नहीं है। इससे सब लोग जेल में पड़े हैं। छोटी-छोटी बातों में केस मुकदमे तलाक हो रहे हैं, क्योंकि सहनशीलता खत्म हो गई। दत्ते धैर्यम तु, भागवत में लिखा है जो धैर्य धारण करता है वही कलिकाल में महान है। अब धीरज है ही नहीं किसी को। आजकल मोबाइल का युग आ गया है, घर सबके हाथों में घंटों फ़ोन रहता है, लोगों से मिलना-जुलना कम हो गया है। ऐसा है, ये इसकी भी है, हमारे घर-घर में टीवी रहता था, अब टीवी बेचारा मूंधा पड़ा हुआ है। इस घर में चलता है। इसी जी, तरह थोड़े दिन जाते हैं, ये भी मूंधा पड़ जाएगा। क्योंकि अब जितना कैंसर और जितनी बीमारियां बढ़ रही हैं बच्चों के अंदर, टेंशन बढ़ रहा है, थोड़े दिन का ही बीमारी चलेगा। एक सवाल मेरा है, लोगों में गुस्सा बहुत है, तो ये कैसे लोग बाग अपने गुस्से को कंट्रोल करके रखें? देखो, काम छोड़ो, क्रोध छोड़ो, लोभ छोड़ो, ये कोई प्रश्न नहीं। काम के लिए हमें संयमी बनना चाहिए, क्रोध के लिए हमें दयालु बनना चाहिए दयालु रहना चाहिए। और लोभ के लिए हमें दानी बनना चाहिए। अब लोग दयालु नहीं है तो क्रोध आएगा ही ना। अब लड़का माँ को उल्टा सीधा बोल रहा है, पिता को बोल रहा है, अब जब दया नहीं है तो क्या होगा? मेरा आखिरी सवाल महिला सशक्तिकरण को लेकर है, महिलाएँ बहुत आगे बढ़ रही हैं। भगवान करे हमारे देश की महिलाओं के लिए बहुत अच्छे बात बने, महिलाएं आगे बढ़े। लेकिन हाँ, महिलाओं को ज़्यादा सत्य पर चलना चाहिए, असत्य के कारण किसी को भी गिराना उठाना ये सब नहीं करें। हाँ, इसलिए मैं सावधान करता हूँ, और आप सत्य के ऊपर महिलाएं चले तो बहुत कुछ ज्योति जगा सकते थैंक यू सो मच। हैं। जय श्री नमस्कार। कृष्ण।